क्या हुआ खेमचंद जी? सर ऐसा है, 4 महीने से मुझे पेंशन नहीं मिल रही है और मेरा घर टूटने को है और मेरे को पेंशन भी नहीं मिल रही है और मेरे बच्चे की कोई नौकरी नहीं है। वो 10,000 रुपये मिलता है। 10,000 में हम दोनों मियाँ भी ब्लाइंड हैं और हमारे से कोई काम नहीं। और ये अपने आम जनता वाले, आम पब्लिक, ये आम आदमी वाले ये डीटीसी की पेंशन नहीं दे रहे हैं। मैं डीटीसी में सर्विसमैन था सर, और इस घर में मेरा घर टूटा हुआ पड़ा, ऐसा टूट रहा है। चोरी न करें, झूठ ना बोलें तो क्या करें, ये शेर है बाबूजी। मैं आप पढ़ लूं, मुझे मालूम है ये बेईमानी है शेर भी, अगर मैं सामने तो जीवंत खड़ी हुई चीज है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सभी पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि मेरे को 10-10 रुपये भी यदि पहुँचाएंगे ना मेरे खाते में, तो मेरा मकान बन जाएगा और मेरा भविष्य सुधर जाएगा। बाबूजी मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं नहीं हूं। पब्लिक देना चाहते थे, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। खेमचंद जी, खेमचंद जी, खेमचंद जी, खेमचंद जी, हक हक हक। वो नवयुवक को इसलिए मैंने डांटा था कि अभी वो कोई काम नहीं करता, लेकिन रिटायरमेंट की पेंशन के लिए वो यहां पे जूझ रहा था। मैंने सिर्फ उससे यही बात कही, और मैं सिर्फ आपसे भी ये कह सकता हूं, मैं ये नहीं कहता कि 10-10 रुपए दें। क्यों दें? डीटीसी का एक एम्प्लॉई है, डीटीसी का एम्प्लॉई है, और पेंशन अगर उसे नहीं मिल रही है 3 महीने से तो मिलनी चाहिए। यह लड़ाई होनी चाहिए, यह लड़ाई होनी चाहिए। और जो मैं शेर पढ़ रहा था, चोरी न करें, झूठ ना बोले तो क्या करें, जनाबे आली आप ही को पेश है। चोरी न करें, झूठ ना बोले तो क्या करें, चूल्हे पे क्या उसूलों को पकाएंगे शाम को, चूल्हे पे क्या उसूलों को पकाएंगे शाम को। खेमचंद जी, कैसे परिवार टूटने की कगार पर होगा। क्या बच्चे ना, ये लोगों को गलत धारणा है कि भैया जी कहीं में चलो और अपनी बात कहो और 10-10 रुपए इकट्ठा करो। ये मेरे शो का ना तो ध्येय है और ना मैंने कभी किया। हाँ, उनके लिए अपील जरूर की। मैं, आप मुझसे शो के बाद मिलिएगा खेमचंद जी, मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन मैं ये कभी अपील जी सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको प्रॉमिस दिलाती हूँ, उनका एड्रेस वगैरह मैं ले लेती हूँ और डीटीसी से उनको पेंशन मैं दिलाऊंगी। ये लीजिए। संगीता जोशी, आर्बिट्रेटर, एडवोकेट, मीडिएटर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। काफी बड़ी हिसाब किताब वाली है ये बहन छोटी नहीं है, बड़ी हिसाब किताब वाली है। इनका कार्ड बड़ा वजनी है और मैं यही चाहता हूं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 10-10 रुपए, 15-15, ये कोई जगह ही नहीं है। ये तो जगह वो है कि अपनी हक की लड़ाई लड़ी जाए और अपने हक का, उसूल का जो चीज है वो लिया जाए। कहां से आना हुआ आपका? बिहार से। अरे आज तो लगता है जैसे बिहार की ट्रेन यहीं रुक गई आके। जनाब आली। प्रतीक जी, आपने बात बिहार से शुरू की थी और संगीता मुझसे मिल के जाइएगा जी। हाँ प्रतीक जी, आपने नफरत की और देश को तोड़ने की बात की थी, शुरुआत विषय रखा। बिल्कुल। बात तो कांग्रेस और बाकी लोगों ने की, पूरे चुनाव में की, जातिवाद का आग सुलगाने की कोशिश की, धुआं उठाने की कोशिश की। इन्होंने सनातन के बहाने मजहब को लड़ाने की कोशिश की, और अब जब ये चुनाव हार गए तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लड़ाने की कोशिश की। इस प्रकार मोहब्बत की दुकान का नाम बोलकर नफरत का सामान अगर बाजार में बेचने निकलेंगे तो भारत की जनता वही जवाब देगी जो अभी 3 राज्यों के चुनाव में इनको मिला है। और तेलंगाना वालों को अगर पता होता कि जिसको मुख्यमंत्री ये बनाएंगे वो भारत माता की बजाय सोनिया जी को तेलंगाना की माता बताएंगे और बिहारियों का डीएनए कमतर करके बताएंगे, तो इनको उसी समय रोक। ये भाषा होनी चाहिए क्या? नहीं, ये भाषा होनी चाहिए। नहीं, ये भाषा होनी चाहिए। आप कौन सोनिया जी की माता बोला रहा है? नहीं, कौन कह रहा है क्या? सोनिया जी तेलंगाना की माता है। कौन कह रहा है? ऐसी भाषा होनी चाहिए क्या? नहीं, आपकी गलती नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी भी जब मंचों से इस ढंग की भाषा बोलते हैं तो आपने वही ज्ञान प्राप्त करके इस ढंग की भाषा का प्रयोग किया। ये बिल्कुल गलत भाषा है। रेवंत रेड्डी को समझाओ ना कि वो सोनिया जी को कह रही है कि तेलंगाना की माता है सोनिया गांधी। किस प्रकार खड़े खड़े झूठ बोलना कांग्रेसियों से कोई सीखे। इनको जवाब दे देते हैं। कांगड़ा की रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा था इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। डर्टी पॉलिटिक्स बीजेपी की। राहुल गांधी के बारे में ये कह दिया, पूछो आप। लोग कहते हैं राहुल गांधी ने। ये पता नहीं किसने कहा, लेकिन इतना कहा गया
कि अब कोई किसी के बारे में बोले चेहरा वही दिखता है कि ये उन्होंने ही कहा होगा। जी अरोड़ा जी, अरोड़ा जी, मैं डिबेट को बीच में से पकड़ता हूँ, बीच में से इससे पकड़ता हूँ। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बात बोलिए। जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में कहा, सदन में तो कहा अमित शाह जी ने, और आज उन्होंने बोला कि मैंने नहीं कहा। इस डिबेट में भी कहा हम अपने नहीं, किसने कहा? इन्होंने राघवेंद्र जी ने। क्या नहीं, हम अटल जी के लिए अटल जी का सम्मान करते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री को जुमलों का सरदार नहीं बोलेंगे। हम चौकीदार चोर नहीं बोले। क्यों बोले? देश के प्रधानमंत्री हैं। हम जुमलेबाज नहीं बोलेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। हम बहरूपिया नहीं बोलेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। जी जी, अब आप सुनिए। देखिए, आप क्या कहेंगे? पहला लाइन हम भी पप्पू नहीं बोलेंगे, हम भी पनौती नहीं बोलेंगे, हम भी किसी को इटालियन नहीं बोलेंगे। ये सुनिए, जैसे को तैसा। आप देखिए, इन्होंने कहा पनौती, देश की जनता ने दिया इनको चुनौती। इनको हैसियत है मोदी जी के सामने खड़े रहने की, क्योंकि वो 140 करोड़ जनता का प्रेम और विश्वास उनके प्रति है। नेहरू जी के ऊपर जो कुछ कहा वो सदन में कहा, मैं फिर से दोहरा देता हूं। नेहरू जी अगर 3 दिन सीज फायर नहीं रोकते, पीओके हमारा होता। नेहरू जी ने दूसरी गलती की, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन ले जाकर के। और 10 सेकंड और दीजिएगा। इसी पालिका बाजार जहां हम खड़े हैं ना, ये यूपीए के शासनकाल में बम फूटते थे। इतने लोगों की हिम्मत नहीं होती थी खड़े होने की। आज 1994 से 2004 तक 40,000 आतंकवादी घटनाएं हुई। 2004 से 14 तक 7200 आतंकवादी घटनाएं हुई कश्मीर में। आज 14 से 23 तक मात्र 2000 घटना हुई। देखिए प्रतीक जी, इनका संस्कार है गाली देना। सोनिया का पुत्र बोल रहे थे, सोनिया माता बोल रहे थे। सोनिया जी, एक महिला के नाते सम्मान दे दीजिए। सुनिए, बीच में नहीं बोलता मैं। बात यह है कि जब आप भारत की बात करते हैं, आप कश्मीर की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, करिए, सारी बातें करिए। मैं बात करता हूं, मोदी जी ने कहा था महंगाई कम करेंगे। मोदी जी ने कहा था गरीबों के लिए घर मिलेगा, और यहाँ बेघर घर है। और मोदी जी ने कहा था डीजल पेट्रोल 40-50 रुपए होगा। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो भाजपा आपको मुद्दों से भटकाएगी, आपके चीजों से भटकाएगी, लेकिन आपको काम पे नहीं लगाएगी। तो काम चाहिए। देखिए, आज पूरे भारत वर्ष में 1 लाख स्टार्टअप है, 111 यूनिकॉर्न है। क्या उन स्टार्टअप यूनिकॉर्न से लोगों को रोजगार नहीं मिला है? क्या देश में जो इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, क्या उससे रोजगार नहीं मिला है? क्या आप बात करिए, आप याद करिए, राहुल गांधी जी यूएस गए थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संगोल के सामने में दंडवत किया था, राहुल जी ने उसका मजाक उड़ाया था। भारत के पार्लियामेंट में खड़े होकर मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया था। आज उसी मेक इन इंडिया के तहत तेजस बना के हम बाहर देश। कहां से? दिल्ली से। महाराष्ट्र से, मुंबई से। क्या नाम है आपका? के कमल जी। पूरा नाम के कमल, ट्रिपल कमल, कमल कुमार। अच्छा, हाँ जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बीजेपी वाले इतना उछल रहे हैं, क्यों उछल रहे हैं? वजह क्या है? ठीक है, अगर मान जाओ कि कल अगर वो भाई देखो, एक मिनट सुन ले दो, इतनी जोर मारूंगा। अगर 3 स्टेट, अगर मोदी जी या सॉरी भाजपा जी भाजपा जीत गई 3 स्टेट। नहीं, भाजपा जी मेरे लिए तो जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं मेरे लिए। हाँ, तो आज इतना हुस्न क्यों लेके आ रहे हो? हुस्न आता है, नेकत आई जाती है, बल खा के मचल कमल अचकाई जाती है। जब कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। ये दिल्ली है? देखिए, के कमल, क्या पूरा नाम क्या है आपका? के कुमार कमल, या ट्रिपल के, या के स्क्वायर, जो भी है। दिल्ली में आके दिल्ली की बुरी आदतें मत सीखिए। वजह मैं बता रहा हूं कि बोलने का जब मौका मिलेगा खड़बड़ा जाएंगे आप। जी भैया, कांग्रेस की जो ग्वालियर, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ, वहाँ मध्य प्रदेश की जनता ने उनको जवाब दिया है। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए प्रियंका जी जो बोल के गई, छोटी हाइट, अब आज की डेट में कांग्रेस को छोटी हाइट कर दिया वहाँ पर, इतनी सत्ता दिलाकर।
जिस तरह से तीनों प्रदेशों में लाडली बहनों ने महिलाओं ने जवाब दिया है ये उनको किसी ये के- हाइट किसी की व्यक्तिगत लाइफ पे व्यक्तिगत उस पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं इस बात के लिए इंदिरा गांधी जी को बधाई देना चाहूंगी जो हमेशा अपनी स्पीच में किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं करती। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस बात का हमेशा जी, इस बात का रखना चाहिए हमेशा ध्यान। पांडे जी, आज समय खत्म हो गया, नहीं बस लास्ट तो कल रख लो बचा के, कल बचा के ले रख लो। आज अभी बस सिर्फ